नमस्कार, मैं आपका कल्याण मित्र जयवीर सिंह शाक्य एडवोकेट। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया उसी से कनेक्टेड विषय आज हम चुनते हैं। और इस संसार में हम सभी लोगों को भौतिक जीवन के लिए हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए हो, चाहे अपना सामान्य जीवन जीने के लिए हो, हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस स्तर को कैसे मापा जाए, तो इस स्तर के मापने के लिए मैं आज आपको 5 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। इस संसार में आर्थिक स्तर से 5 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं अति गरीब, दूसरे प्रकार के होते हैं गरीब, तीसरे मध्यम वर्गीय होते हैं, अमीर होते हैं और अति अमीर होते हैं। ये 5 कैटेगरी है यहां पर आर्थिक स्तर की। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं और आपको तय करना है सबसे पहले तो यह चेक करके कि आप किस स्तर पर हैं, इस कैटेगरी में से किस कैटेगरी में हैं। और आज ये बात जान करके आप ये भी तय कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। जी हां, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं ये तय भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रयास करते हैं तो वो कैटेगरी हासिल भी कर सकते हैं। समय समय पर हम आपको इससे अवगत कराएंगे कि वो कैसे हासिल करेंगे। तो आज हम ये 5 प्रकार के आर्थिक स्तर से जो व्यक्ति होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अति गरीब। ये अति गरीब कौन होते हैं? ये अति गरीब वो लोग होते हैं जो अगर प्लानिंग की बात करें तो मात्र 1 दिन की प्लानिंग पे चलते हैं। इनकी प्लानिंग 1 दिन की होती है। इनको आप दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं, रिक्शा चालक कह सकते हैं, रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति। इस कैटेगरी के व्यक्ति अति गरीब कहे जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई संकट आ जाए तो ये 1 दिन के बाद अगर खिंच जाए तो 2 दिन बहुत इनके लिए, नहीं तो फिर परेशानी होने लगती है। रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनका आर्थिक स्तर इनसे थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो भी गरीबी में ही गरीब व्यक्ति कहलाते हैं। कौन से लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनकी हफ्ते भर की प्लानिंग होती है। अगर कोई परेशानी आ जाए तो हफ्ते भर ये आसानी से काट जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इनमें कौन कौन लोग आते हैं? इनमें भी मजदूर आते हैं, खास तौर से जैसे आप बड़े अच्छे से परिचित हैं राजमिस्त्री। इस कैटेगरी के और आप अपने तरीके से सोच लीजिए, इनकी प्लानिंग सप्ताह भर की होती है। ये अगर आपके यहां काम करते हैं तो इनकी मजदूरी हफ्ते भर के भीतर इनको मिल जानी चाहिए। अगर आप 1 हफ्ते से ज्यादा लगाते हैं तो इनको तकलीफ होने लगती है। 1 हफ्ते के भीतर ये अपनी मजदूरी को रोक भी सकते हैं आपके पास। और अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हफ्ते भर के बाद, जैसे कि वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, तो इस कैटेगरी के लोगों को हफ्ते भर बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह भी हो सकता है अब बाद के रूप में प्लानिंग जरूर 1 हफ्ते की है, लेकिन लोग बचत कर करके भी अपने जीवन को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं परेशानी में। लेकिन दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं जो गरीब कहे जाते हैं। गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम आए तो ऐसे लोग हमेशा लाइन में खड़े हो जाते हैं गवर्नमेंट से कोई भी सहायता है उसको लेने के लिए। हालांकि अलग चैप्टर है। आज तो अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो तो हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है। जो गरीब नहीं है वो भी अपने लिए देखा जाए तो गरीबी का लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है। ये गरीबी का लाइसेंस आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए।
एक कार्ड बनता है बीपीएल, आप सभी जानते हैं। बीपीएल जिसका मतलब ही होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, माने गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति। लेकिन जो गरीब है नहीं, जिसके पास सब कुछ है, अरे सब कुछ भले ही ना हो लेकिन बहुत कुछ है, बहरहाल वो गरीबी से ऊपर है, जो अगर आपत्ति विपत्ति आ जाए तो महीनों ही नहीं सालों काट सकता है, ऐसा व्यक्ति भी बीपीएल बनवाने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। क्योंकि सरकार इस तरीके की सुविधा इसलिए देती है, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, सबसे डाउन सेगमेंट में हैं, वो कैसे भी करके बराबरी पे आ जाएं, तो उनकी सुविधा के लिए करती है। लेकिन फिर भी लोग खड़े हो जाते हैं, वो एक अपवाद है। लेकिन हम चूंकि गरीब की बात कर रहे थे, तो गरीबी का बजट, गरीब लोगों का बजट 1 हफ्ते का होता है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको आप सभी जानते हैं मध्यम वर्गीय कहा जाता है, मिडिल क्लास व्यक्ति कहा जाता है। इन लोगों की प्लानिंग 1 महीने की होती है। इसमें कौन आते हैं? वो सर्विस करने वाले व्यक्ति आते हैं, खास तौर से, चाहे वो सर्विस प्राइवेट करें या सरकारी करें। बहरहाल 1 महीने की इनकी प्लानिंग, आप जानते हैं सैलरी 1 महीने बाद मिलती है। इनसे आप कोई भी बात करें, किसी भी प्रकार की प्लानिंग करें, तो ये हमेशा बात करेंगे ठीक अगले महीने हम आपका पेमेंट करेंगे। और इनकी प्लानिंग कभी कभार आप देख लीजिए, आपका अनुभव है सबका, जब ये वादा करते हैं लोगों से तो 1 महीने का वादा करते हैं, और कभी कभार तो लोगों की यह भी स्थिति होती है कि वादा करते 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 इतना तक वादा कर जाते हैं कि पता चला जो इनकी सैलरी है उस सैलरी से ज्यादा प्लानिंग कर जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, यदि आप ऐसे लोगों से पैसा अपना ना भी ले पाए, टाइम पे ना ले पाए और टाइम के बाद पहुंचे, तो ये लोग तुरंत आपसे कहेंगे सर इस महीने तो इतना ही था, तो जो सैलरी आई वो अब बराबर हो गई, अब जो भी आपका है वो अगले महीने होगा। कुल मिलाके अगर उनका मामला टलता भी है तो अगले महीने के लिए टलेगा, क्योंकि उनकी प्लानिंग 1 महीने की होती है। मैं चूंकि आपको नेटवर्क इंडस्ट्री की बात बता रहा था, नेटवर्क इंडस्ट्री की जब बात बताते हैं तो ऐसे लोगों को समझाने में, यह हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जितने नेटवर्कर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में उन सबका नेटवर्क है, वो उन सबका अनुभव है। इन लोगों को समझाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये व्यक्ति न तो गरीबी में आते हैं और न ही अमीरी में आते हैं। सही मायने में देखा जाए, मैं माफी चाहूंगा, किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दूसरे क्षण इनसे पूछ भी दिया जाए कि आप संतुष्ट हैं, तो दूसरे ही क्षण ये भी कह सकते हैं कि नहीं वो ठीक है, मेरे पास है तो, लेकिन पूरी तरीके से सब व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। मैंने अच्छे अच्छे लोगों से बात की जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, लेकिन जब उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि महीना जब आता है ना सर, तो खींच खांच पड़ती है। कहने का मतलब उससे पूर्ति नहीं पड़ती। लेकिन अगर उनको नेटवर्क बताया जाए, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम बताया जाए, और उनको बताया जाए कि देखो सर यहां ऐसे आप खरीदारी करेंगे तो आपके खाते में पैसे आएंगे, अगर इसी को आप प्रमोट करने लगो किसी को, तो आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो चूंकि इनकी लगभग जरूरतें पूरी हो जाती है, उतना पैसा आता है, तो इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, बल्कि मौका लगता है तो ये भी कह सकते हैं कि यार तुम्हें यही काम मिला था, कोई और नहीं मिला था, कि क्या सामान खरीदो पैसा आएगा, दूसरों को सामान खरीदारी की बात करो। तो इन लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि इनका 1 महीने बाद चाहे 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, वो आना है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर सबसे ईगो सेगमेंट वाले व्यक्ति होते हैं, इनके पास ईगो ज्यादा होता है। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा ही है। और जो व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए कहा, तो सही मायने में मैंने तो सबके लिए कहा। तो अपने को बड़े शांति से चेक करिए कि जो आपकी स्थिति है उस स्थिति में कहीं वाकई आप भी ईगो तो नहीं पाल रहे हैं। अगर आप ईगो पाल रहे हैं तो वो ईगो से बाहर भी आ सकते हैं। चलिए मैं आगे की बात करता हूं। चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको अमीर कहा जाता है।
ये अमीर लोग कौन होते हैं? इनकी प्लानिंग हमेशा 1 से 2 साल की चलती है। ये 1 से 2 साल के बीच में परेशान नहीं होते। इनका जो प्रोजेक्ट रहता है वो उनकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको देखते हैं, चेक करते हैं। कुल मिला के 1 से 2 साल के प्रोजेक्ट पर, प्लानिंग पर ये लोग काम किया करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लोग, इन्होंने फैक्ट्री लगाई, तो इनको पता होता है कि फैक्ट्री लगाते ही हमको पैसा आने वाला नहीं है, बल्कि जब फैक्ट्री लगाएंगे तो हम जगह तैयार करेंगे, बिल्डिंग तैयार करनी पड़ सकती है, क्या पड़ेगी ही, उसके लिए मशीनें आएंगी। तो जब तक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, मशीनें तैयार कर रहे हैं, पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, तब तक टोटल का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा लगता है, वापसी नहीं आती। जब फैक्ट्री लग जाती है, लगने के बाद जब उसमें प्रोडक्शन होने लगता है और वो प्रोडक्ट किया हुआ माल जब बिकता है, तो वो प्रोडक्ट बिकने के बाद जब पैसा आता है तब इनकम आना शुरू होती है। तब तक ऐसे लोग धैर्य रखने की क्षमता रखते हैं और ये काम 2 साल तक का मिनिमम इनका टारगेट रहता है। तो 2 साल तक के टारगेट में रहते हैं। और इनकी अगर इनकम की बात की जाए तो इनकी इनकम अपने इस काम से, इस तरीके के प्रोजेक्ट से इतनी इनकम जरूर हो जाती है कि इनको कोई तकलीफ नहीं होती, इनकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। ये जैसी चाहते हैं वैसी गाड़ियों पे चल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा मकान पर भी रह सकते हैं, ये इनकी व्यवस्था हो जाती है। बहरहाल ये चौथे प्रकार की कैटेगरी के लोग, नोट करने वाली बात यह है कि इनका 2 साल का प्रोजेक्ट होता है। अगर जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो 2 साल तक अगर इन पे फालतू प्रेशर ना डाला जाए तो 2 साल तक ये नॉर्मली अपने सिस्टम को बड़े आराम से चलाते हुए जीवन जी सकते हैं। 5वें प्रकार के व्यक्ति अति अमीर होते हैं। ये अमीरों से थोड़ा सा ऊपर हटके होते हैं। इनका प्रोजेक्ट छोटा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों का प्रोजेक्ट 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, सॉरी, इनका प्रोजेक्ट 2 से 5 साल तक का प्रोजेक्ट होता है। जब उस प्रोजेक्ट को ये तैयार करते हैं तो 2 साल तक ये मान लेते हैं कि कुछ आना ही नहीं है, बल्कि इस बात पे भी ये कंप्रोमाइज कर लेते हैं 5 साल तक नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक पूरी तरीके से ये इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़ी हंसी खुशी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 5 साल के बाद अगर इनको इनकम आना शुरू होती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इनके प्रोजेक्ट में है। ये भी अपना डेली का प्रोजेक्ट, भले ही 5 साल बाद इनकम आए, 2 साल बाद इनकम आए, एक अलग चैप्टर है, लेकिन डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट ये अपना चेक करते रहते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किस स्तर पर जा रहा है। ऐसे लोग वो होते हैं जो अमीरों से थोड़ा सा उच्च क्वालिटी के, थोड़ी अलग सोच के होते हैं। ये खास तौर से वो होते हैं जो इस संसार में नंबर 1, संसार में नहीं, देश में भी हो सकते हैं, संसार के भी हो सकते हैं, सुख सुविधाएं तो सब हैं, लेकिन इस दुनिया में नंबर 1 होने की दौड़ में रहते हैं और ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा पैसे वाला मैं बनूं, अगर सबसे बड़ा नहीं तो टॉप 10 में बना रहूं। तो ऐसे लोग अति अमीर कहे जाते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दूं, आप समझ जाएंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले एक मोबाइल कंपनी जिसका नाम जियो, आप अच्छे से जानते हैं, उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया। ऐसा सुनने में आया, कंफर्म मैं नहीं कह सकता, बहरहाल उनका 5 साल का प्रोजेक्ट था। उन्होंने शुरुआती 1-2 साल आप जानते हैं टावर्स लगवाए। जब कंपनी को एस्टेब्लिश किया तो टावर्स लगवाए, अपना पूरा सिस्टम तैयार कराया, उसके बाद सिम को फ्री में बांटा। अब देखिए, उन्होंने टावर लगवाए, पूरा सिस्टम सेट किया, सिम फ्री में बांटे, यहां तक पूरा का पूरा पैसा उनका इन्वेस्ट होता रहा और लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में उनका इन्वेस्ट हुआ और कोई पैसा वापस नहीं आया। चूंकि वापस नहीं आया तब भी वो हंसी खुशी से लगाते रहे, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट 5 साल का था। उसके बाद जैसे ही उनका टावर्स ये 1-2 साल में उनके जब तैयार हो गए, सिस्टम तैयार हो गया और सिम बांट करके उनके जो उनको प्रोजेक्ट में आता था
उतने जब उनके ग्राहक हो गए, और जब तक उतने ग्राहक नहीं हुए तब तक उन्होंने सिम बांटने के बाद भी उस पर पूरी सर्विस फ्री दी, डाटा फ्री दिया, पहले 3 महीने का, फिर 6 महीने का, और 6 महीने तक उन्होंने सर्विस देने के बाद भी कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया। और जब पूरा नेटवर्क उनका खड़ा हो गया तो वही नेटवर्क जो उनका खड़ा हो गया, वहां से उनको पैसा आना शुरू हो गया। अब जो उनके पास पैसा आ रहा है, इस वक्त उनको लगाना नहीं पड़ रहा है, सिस्टम में पहले लग चुका, सेट हो चुका सिस्टम, अब वो पैसा ही दे रहा है। तो इसी तरीके से चूंकि ये पैसा लगा करके पैसा कमाने वाली बात लोगों की समझ में आती है नेटवर्क की, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा न लगा करके पैसा कमाने वाली बात जरा कम समझ में आती है। तो आप इस चीज को समझिए कि आपके सामने ऑप्शन है, मैंने 5 ऑप्शन बताए, अति गरीब, गरीब, अमीर, अति अमीर और बीच में मध्यम वर्गीय। इनमें से आप किस कैटेगरी में हैं, पहले तो यह जानिए। जान लेने के बाद अब आप किस कैटेगरी पे जाना चाहते हो, मतलब किस कैटेगरी पे जाने की इच्छा है। अगर आप मान लीजिए मध्यम वर्गीय हैं, आप गरीब हैं, गरीब से मध्यम वर्गीय पे जाना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय है तो अमीर होना चाहते हैं, मैं ज्यादा ऊंची की बात नहीं करूंगा, मैं यहीं तक बात कर लेता हूं। अगर आप मध्यम वर्गीय होकर अमीर होने की लाइन में जाना चाहते हैं तो सर वो सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे जो अमीरों ने किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेहतरीन एक अपना इन्वेस्टमेंट किया जो आवश्यक था, 2 साल का प्रोजेक्ट बनाया और बना करके इन्वेस्ट करके आज वो अमीरी की लाइन में है। जिन लोगों ने टाइम भले ही लगा हो, जिन लोगों को आते अमीर की श्रेणी में जाना है, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट वैसा बनाया, इन्वेस्ट किया और वहां पहुंच गए। आप भी कर सकते हो, लेकिन सवाल इस बात का उठता है क्या आपके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए है? अगर है तो आपको नेटवर्क में आने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके पास वो इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन अमीरी की लाइन में जाने की इच्छा है, तो इस इच्छा को चाहत में बदलना पड़ेगा, एक जुनून अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, और जिस तरीके से अमीरों ने काम किए वो काम आपको करने पड़ेंगे। करना वही पड़ेगा, नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। जियो की तरह आप नेटवर्क बनाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें सक्षम नहीं है और आपके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो फ्री का नेटवर्क मिलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो आपका स्वागत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मात्र और मात्र खरीदारी करके आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, बड़े पते की बात है कि नेटवर्क से आप बच नहीं सकते हो। या तो किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ या फिर अपना नेटवर्क खड़ा कर लो। अभी तक हम किसी न किसी के नेटवर्क का हिस्सा हैं और जिंदगी भर रहेंगे। अपना नेटवर्क खड़ा कर लेंगे तब भी रहेंगे, क्योंकि किसी न किसी नेटवर्क को हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन संसार में अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्तर को बदलना चाहते हैं, तो अपना नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। और 21वीं सदी का यह महान बिजनेस जो फ्री में नेटवर्क खड़ा करने का अवसर देता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, आपके सामने है। अगर आप इस इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को अपना कर अपने को ऊंचाइयों पे लेना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। और अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के यस आई लिखिए और अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए। मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपको देखते ही देखते कैसे आप मात्र खरीदारी करके इस मार्केट में जो पैसा चल रहा है उस पैसे पे कैसे कब्जा कर सकते हैं, आप कैसे उस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। तो आपका स्वागत करते हुए आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का चैप्टर यहीं पर विराम करूंगा। अगला चैप्टर मैं आपको शीघ्र ही लाऊंगा, आज से तीसरे दिन। लेकिन आज मैंने आपको बिजनेस का चैप्टर दिया। कल अमावस्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था कल अमावस्या है। पूर्णमासी अमावस्या और अष्टमी को हमारा
आध्यात्मिक प्रोग्राम रहता है, तो अगला प्रोग्राम हमारा आध्यात्मिक कल रहेगा ठीक 1 बजे। उसकी कंडीशंस थोड़ी समझ लीजिए। आज जो हम खड़े होकर के आपके सामने बोल रहे हैं, आप कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे सामने आप जरूर नहीं होंगे, मैं आपके सामने नहीं होऊंगा। वहां बैठ करके इस प्रोग्राम को अटेंड करिए, पालती मार के बड़े आराम से, जैसे आध्यात्मिक प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और जो हम बोलेंगे उसको महसूस करते हुए इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तो आध्यात्म का पूरा लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमारे साथ इतनी देर लाइव रहे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आइए ठीक 1 बजे 22 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका कल्याण मित्र जयवीर सिंह शाक्य एडवोकेट। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया उसी से कनेक्टेड विषय आज हम चुनते हैं। और इस संसार में हम सभी लोगों को भौतिक जीवन के लिए हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए हो, चाहे अपना सामान्य जीवन जीने के लिए हो, हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस स्तर को कैसे मापा जाए, तो इस स्तर के मापने के लिए मैं आज आपको 5 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। इस संसार में आर्थिक स्तर से 5 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं अति गरीब, दूसरे प्रकार के होते हैं गरीब, तीसरे मध्यम वर्गीय होते हैं, अमीर होते हैं और अति अमीर होते हैं। ये 5 कैटेगरी है यहां पर आर्थिक स्तर की। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं और आपको तय करना है सबसे पहले तो ये चेक करके कि आप किस स्तर पर हैं, इस कैटेगरी में से किस कैटेगरी में हैं। और आज ये बात जान करके आप ये भी तय कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। जी हां, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं ये तय भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रयास करते हैं तो वो कैटेगरी हासिल भी कर सकते हैं। समय समय पर हम आपको इससे अवगत कराएंगे कि वो कैसे हासिल करेंगे। तो आज हम ये 5 प्रकार के आर्थिक स्तर से जो व्यक्ति होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अति गरीब। ये अति गरीब कौन होते हैं? ये अति गरीब वो लोग होते हैं जो अगर प्लानिंग की बात करें तो मात्र 1 दिन की प्लानिंग पे चलते हैं। इनकी प्लानिंग 1 दिन की होती है। इनको आप दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं, रिक्शा चालक कह सकते हैं, रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति। इस कैटेगरी के व्यक्ति अति गरीब कहे जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई संकट आ जाए तो ये 1 दिन के बाद अगर खिंच जाए तो 2 दिन बहुत इनके लिए, नहीं तो फिर परेशानी होने लगती है। रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनका आर्थिक स्तर इनसे थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो भी गरीबी में ही गरीब व्यक्ति कहलाते हैं। कौन से लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनकी हफ्ते भर की प्लानिंग होती है। अगर कोई परेशानी आ जाए तो हफ्ते भर ये आसानी से काट जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इनमें कौन कौन लोग आते हैं? इनमें भी मजदूर आते हैं, खास तौर से जैसे आप बड़े अच्छे से परिचित हैं, राजमिस्त्री। इस कैटेगरी के और आप अपने तरीके से सोच लीजिए, इनकी प्लानिंग हफ्ते भर की होती है। ये अगर आपके यहां काम करते हैं तो इनकी मजदूरी हफ्ते भर के भीतर इनको मिल जानी चाहिए। अगर आप 1 हफ्ते से ज्यादा लगाते हैं तो इनको तकलीफ होने लगती है। 1 हफ्ते के भीतर ये अपनी मजदूरी को रोक भी सकते हैं आपके पास। और अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हफ्ते भर के बाद
जैसे कि वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, तो इस कैटेगरी के लोगों को हफ्ते भर बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह भी हो सकता है अब बात के रूप में प्लानिंग जरूर एक हफ्ते की है, लेकिन लोग बचत कर करके भी अपने जीवन को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं परेशानी में। लेकिन दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं जो गरीब कहे जाते हैं। गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम आए तो ऐसे लोग हमेशा लाइन में खड़े हो जाते हैं गवर्नमेंट से कोई भी सहायता है उसको लेने के लिए। हालांकि अलग चैप्टर है, आज तो अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो तो हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है। जो गरीब नहीं है वो भी अपने लिए देखा जाए तो गरीबी का लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है। ये गरीबी का लाइसेंस आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए। एक कार्ड बनता है बीपीएल, आप सभी जानते हैं। बीपीएल जिसका मतलब ही होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, माने गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति। लेकिन जो गरीब है नहीं, जिसके पास सब कुछ है, अरे सब कुछ भले ही ना हो लेकिन बहुत कुछ है, बहरहाल वो गरीबी से ऊपर है, जो अगर आपत्ति विपत्ति आ जाए तो महीनों ही नहीं सालों काट सकता है, ऐसा व्यक्ति भी बीपीएल बनवाने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। क्योंकि सरकार इस तरीके की सुविधा इसलिए देती है, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, सबसे डाउन सेगमेंट में हैं, वो कैसे भी करके बराबरी पे आ जाएं तो उनकी सुविधा के लिए करती है। लेकिन फिर भी लोग खड़े हो जाते हैं, वो एक अपवाद है। लेकिन हम चूंकि गरीब की बात कर रहे थे तो गरीबी का बजट, गरीब लोगों का बजट एक हफ्ते का होता है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको आप सभी जानते हैं मध्यम वर्गीय कहा जाता है, मिडिल क्लास व्यक्ति कहा जाता है। इन लोगों की प्लानिंग एक महीने की होती है। इसमें कौन आते हैं? वो सर्विस करने वाले व्यक्ति आते हैं, खास तौर से, चाहे वो सर्विस प्राइवेट करें या सरकारी करें। बहरहाल एक महीने की इनकी प्लानिंग, आप जानते हैं सैलरी एक महीने बाद मिलती है। इनसे आप कोई भी बात करें, किसी भी प्रकार की प्लानिंग करें तो ये हमेशा बात करेंगे ठीक अगले महीने हम आपका पेमेंट करेंगे। और इनकी प्लानिंग कभी कभार आप देख लीजिए, आपका अनुभव है सबका, जब ये वादा करते हैं लोगों से तो एक महीने का वादा करते हैं, और कभी कभार तो लोगों की ये भी स्थिति होती है कि वादा करते 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 इतना तक वादा कर जाते हैं कि पता चला जो इनकी सैलरी है उस सैलरी से ज्यादा प्लानिंग कर जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, यदि आप ऐसे लोगों से पैसा अपना ना भी ले पाए, टाइम पे ना ले पाए और टाइम के बाद पहुंचे, तो ये लोग तुरंत आपसे कहेंगे सर इस महीने तो इतना ही था, तो जो सैलरी आई वो अब बराबर हो गई, अब जो भी आपका है वो अगले महीने होगा। कुल मिलाके अगर उनका मामला टलता भी है तो अगले महीने के लिए टलेगा, क्योंकि उनकी प्लानिंग एक महीने की होती है। मैं चूंकि आपको नेटवर्क इंडस्ट्री की बात बता रहा था, नेटवर्क इंडस्ट्री की जब बात बताते हैं तो ऐसे लोगों को समझाने में, यह हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जितने नेटवर्कर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में उन सबका नेटवर्क है, वो उन सबका अनुभव है। इन लोगों को समझाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये व्यक्ति न तो गरीबी में आते हैं और न ही अमीरी में आते हैं। सही मायने में देखा जाए, मैं माफी चाहूंगा, किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दूसरे क्षण इनसे पूछ भी दिया जाए कि आप संतुष्ट हैं, तो दूसरे ही क्षण ये भी कह सकते हैं कि नहीं वो ठीक है, मेरे पास है तो, लेकिन पूरी तरीके से सब व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। मैंने अच्छे अच्छे लोगों से बात की जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, लेकिन जब उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि महीना जब आता है ना सर तो खींच खांच पड़ती है। कहने का मतलब उससे पूर्ति नहीं पड़ती। लेकिन अगर उनको नेटवर्क बताया जाए, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम बताया जाए और उनको बताया जाए कि देखो सर यहां ऐसे आप खरीदारी करेंगे तो आपके खाते में पैसे आएंगे, अगर इसी को आप प्रमोट करने लगो किसी को तो आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो चूंकि इनकी लगभग जरूरतें पूरी हो जाती है, उतना पैसा आता है, तो इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, बल्कि मौका लगता है तो ये भी कह सकते हैं कि यार तुम्हें यही काम मिला था, कोई और नहीं मिला था, कि क्या सामान खरीदो पैसा आएगा, दूसरों को सामान खरीदारी की बात करो।
तो इन लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि इनका एक महीने बाद चाहे 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, वो आना आना है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर सबसे ईगो सेगमेंट वाले व्यक्ति होते हैं, इनके पास ईगो ज्यादा होता है। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा ही है। और जो व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए कहा, तो सही मायने में मैंने तो सबके लिए कहा। तो अपने को बड़े शांति से चेक करिए कि जो आपकी स्थिति है उस स्थिति में कहीं वाकई आप भी ईगो तो नहीं पाल रहे हैं। अगर आप ईगो पाल रहे हैं तो वो ईगो से बाहर भी आ सकते हैं। चलिए मैं आगे की बात करता हूं। चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको अमीर कहा जाता है। ये अमीर लोग कौन होते हैं? इनकी प्लानिंग हमेशा 1 से 2 साल की चलती है। ये 1 से 2 साल के बीच में परेशान नहीं होते। इनका जो प्रोजेक्ट रहता है वो उनकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको देखते हैं, चेक करते हैं। कुल मिला के 1 से 2 साल के प्रोजेक्ट पर, प्लानिंग पर ये लोग काम किया करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लोग, इन्होंने फैक्ट्री लगाई, तो इनको पता होता है कि फैक्ट्री लगाते ही हमको पैसा आने वाला नहीं है, बल्कि जब फैक्ट्री लगाएंगे तो हम जगह तैयार करेंगे, बिल्डिंग तैयार करनी पड़ सकती है, क्या पड़ेगी ही, उसके लिए मशीनें आएंगी। तो जब तक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, मशीनें तैयार कर रहे हैं, पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, तब तक टोटल का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। पैसा लगता है, वापसी नहीं आती। जब फैक्ट्री लग जाती है, लगने के बाद जब उसमें प्रोडक्शन होने लगता है और वो प्रोडक्ट किया हुआ माल जब बिकता है, तो वो प्रोडक्ट बिकने के बाद जब पैसा आता है तब इनकम आना शुरू होती है। तब तक ऐसे लोग धैर्य रखने की क्षमता रखते हैं और ये काम 2 साल तक का मिनिमम इनका टारगेट रहता है। तो 2 साल तक के टारगेट में रहते हैं। और इनकी अगर इनकम की बात की जाए तो इनकी इनकम अपने इस काम से, इस तरीके के प्रोजेक्ट से इतनी इनकम जरूर हो जाती है कि इनको कोई तकलीफ नहीं होती। इनकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। ये जैसी चाहते हैं वैसी गाड़ियों पे चल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा मकान पर भी रह सकते हैं। ये इनकी व्यवस्था हो जाती है। बहरहाल ये चौथे प्रकार की कैटेगरी के लोग, नोट करने वाली बात यह है कि इनका 2 साल का प्रोजेक्ट होता है। अगर जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो 2 साल तक अगर इन पे फालतू प्रेशर ना डाला जाए तो 2 साल तक ये नॉर्मली अपने सिस्टम को बड़े आराम से चलाते हुए जीवन जी सकते हैं। 5वें प्रकार के व्यक्ति अति अमीर होते हैं। ये अमीरों से थोड़ा सा ऊपर हटके होते हैं। इनका प्रोजेक्ट छोटा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों का प्रोजेक्ट 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट होता है। सॉरी, इनका प्रोजेक्ट 2 से 5 साल तक का प्रोजेक्ट होता है। जब उस प्रोजेक्ट को ये तैयार करते हैं तो 2 साल तक ये मान लेते हैं कि कुछ आना ही नहीं है, बल्कि इस बात पे भी ये कंप्रोमाइज कर लेते हैं 5 साल तक नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक पूरी तरीके से ये इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़ी हंसी खुशी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 5 साल के बाद अगर इनको इनकम आना शुरू होती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इनके प्रोजेक्ट में है। ये भी अपना डेली का प्रोजेक्ट, भले ही 5 साल बाद इनकम आए, 2 साल बाद इनकम आए, एक अलग चैप्टर है, लेकिन डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट ये अपना चेक करते रहते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किस स्तर पर जा रहा है। ऐसे लोग वो होते हैं जो अमीरों से थोड़ा सा उच्च क्वालिटी के, थोड़ी अलग सोच के होते हैं। ये खास तौर से वो होते हैं जो इस संसार में नंबर 1, संसार में नहीं देश में भी हो सकते हैं, संसार के भी हो सकते हैं। सुख सुविधाएं तो सब हैं, लेकिन इस दुनिया में नंबर 1 होने की दौड़ में रहते हैं और ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा पैसे वाला मैं बनूं। अगर सबसे बड़ा नहीं तो टॉप 10 में बना रहूं। तो ऐसे लोग अति अमीर कहे जाते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दूं, आप समझ जाएंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले एक मोबाइल कंपनी जिसका नाम जियो, आप अच्छे से जानते हैं, उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया। ऐसा सुनने में आया, कंफर्म मैं नहीं कह सकता, बहरहाल उनका 5 साल का प्रोजेक्ट था
उन्होंने शुरुआती 1-2 साल आप जानते हैं टावर्स लगवाए। जब कंपनी को एस्टेब्लिश किया तो टावर्स लगवाए, अपना पूरा सिस्टम तैयार कराया। उसके बाद सिम को फ्री में बांटा। अब देखिए, उन्होंने टावर लगवाए, पूरा सिस्टम सेट किया, सिम फ्री में बांटे, यहां तक पूरा का पूरा पैसा उनका इन्वेस्ट होता रहा और लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में उनका इन्वेस्ट हुआ और कोई पैसा वापस नहीं आया। चूंकि वापस नहीं आया तब भी वो हंसी खुशी से लगाते रहे, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट 5 साल का था। उसके बाद जैसे ही उनका टावर्स ये 1-2 साल में उनके जब तैयार हो गए, सिस्टम तैयार हो गया और सिम बांट करके उनके जो उनको प्रोजेक्ट में आता था उतने जब उनके ग्राहक हो गए, और जब तक उतने ग्राहक नहीं हुए तब तक उन्होंने सिम बांटने के बाद भी उस पर पूरी सर्विस फ्री दी, डाटा फ्री दिया। पहले 3 महीने का, फिर 6 महीने का, और 6 महीने तक उन्होंने सर्विस देने के बाद भी कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया। और जब पूरा नेटवर्क उनका खड़ा हो गया तो वही नेटवर्क जो उनका खड़ा हो गया, वहां से उनको पैसा आना शुरू हो गया। अब जो उनके पास पैसा आ रहा है, इस वक्त उनको लगाना नहीं पड़ रहा है, सिस्टम में पहले लग चुका, सेट हो चुका सिस्टम, अब वो पैसा ही दे रहा है। तो इसी तरीके से चूंकि ये पैसा लगा करके पैसा कमाने वाली बात लोगों की समझ में आती है नेटवर्क की, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा न लगा करके पैसा कमाने वाली बात जरा कम समझ में आती है। तो आप इस चीज को समझिए कि आपके सामने ऑप्शन है। मैंने 5 ऑप्शन बताए, अति गरीब, गरीब, अमीर, अति अमीर और बीच में मध्यम वर्गीय। इनमें से आप किस कैटेगरी में हैं, पहले तो यह जानिए। जान लेने के बाद अब आप किस कैटेगरी पे जाना चाहते हो, मतलब किस कैटेगरी पे जाने की इच्छा है। अगर आप मान लीजिए मध्यम वर्गीय हैं, आप गरीब हैं, गरीब से मध्यम वर्गीय पे जाना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय है तो अमीर होना चाहते हैं। मैं ज्यादा ऊंची की बात नहीं करूंगा, मैं यहीं तक बात कर लेता हूं। अगर आप मध्यम वर्गीय होकर अमीर होने की लाइन में जाना चाहते हैं तो सर वो सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे जो अमीरों ने किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेहतरीन एक अपना इन्वेस्टमेंट किया जो आवश्यक था, 2 साल का प्रोजेक्ट बनाया और बना करके इन्वेस्ट करके आज वो अमीरी की लाइन में है। जिन लोगों ने टाइम भले ही लगा हो, जिन लोगों को आते अमीर की श्रेणी में जाना है, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट वैसा बनाया, इन्वेस्ट किया और वहां पहुंच गए। आप भी कर सकते हो, लेकिन सवाल इस बात का उठता है, क्या आपके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए है? अगर है तो आपको नेटवर्क में आने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके पास वो इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन अमीरी की लाइन में जाने की इच्छा है, तो इस इच्छा को चाहत में बदलना पड़ेगा, एक जुनून अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और जिस तरीके से अमीरों ने काम किए वो काम आपको करने पड़ेंगे। करना वही पड़ेगा, नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। जियो की तरह आप नेटवर्क बनाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें सक्षम नहीं है और आपके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो फ्री का नेटवर्क मिलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो आपका स्वागत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मात्र और मात्र खरीदारी करके आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, बड़े पते की बात है कि नेटवर्क से आप बच नहीं सकते हो। या तो किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ या फिर अपना नेटवर्क खड़ा कर लो। अभी तक हम किसी न किसी के नेटवर्क का हिस्सा हैं और जिंदगी भर रहेंगे। अपना नेटवर्क खड़ा कर लेंगे तब भी रहेंगे, क्योंकि किसी न किसी नेटवर्क को हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन संसार में अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्तर को बदलना चाहते हैं, तो अपना नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। और 21वीं सदी का यह महान बिजनेस जो फ्री में नेटवर्क खड़ा करने का अवसर देता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, आपके सामने है। अगर आप इस इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को अपनाकर अपने को ऊंचाइयों पे लेना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। हमारे साथ इतनी देर लाइव रहे आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।